वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। होम साइंस में हम शरीर क्रिया विज्ञान के अंतर्गत चैप्टर 1 पोषण में दुग्ध का स्थान पढ़ रहे हैं और इसमें बच्चों हमने दूध में पौष्टिक तत्वों की मात्रा, दूध की उपयोगिता के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे दूध की दैनिक आवश्यकता तथा दूध के विभिन्न प्रकार। दूध की दैनिक आवश्यकता। बच्चों, पोषण वैज्ञानिकों ने भारत की गरीब जनता को ध्यान में रखकर हर आयु और वर्ग के लिए न्यूनतम दूध की आवश्यकता पर जोर दिया है। लेकिन यदि परिवार दूध खरीदने में समर्थ है तो विभिन्न आयु में निम्न प्रकार की आवश्यकता होगी। देखिए बच्चों, इसमें दिखाया गया है कि 3 से 4 वर्ष के बच्चों को प्रतिदिन यदि शाकाहारी हैं तो 600 ग्राम और मांसाहारी हैं तो 360 ग्राम दूध पीना चाहिए, और 5 से 12 वर्ष के बच्चों को प्रतिदिन अगर शाकाहारी हैं तो 450 ग्राम और मांसाहारी हैं तो 240 ग्राम दूध पीना चाहिए। 13 से 21 वर्ष के किशोरों को यदि शाकाहारी हैं तो 300 ग्राम और मांसाहारी हैं तो 150 ग्राम दूध का सेवन प्रतिदिन करना चाहिए। वयस्क स्त्री और पुरुषों को यदि शाकाहारी हैं तो 300 से 400 ग्राम और मांसाहारी हैं तो 150 ग्राम दूध का प्रतिदिन सेवन करना चाहिए। गर्भावस्था में बच्चों यदि स्त्री शाकाहारी है तो उसको 750 ग्राम और मांसाहारी है तो 500 ग्राम दूध का प्रतिदिन सेवन करना चाहिए। ऐसे ही बच्चों दुग्धपान अवस्था में, यानी कि जो स्त्रियां अपने बच्चों को फीड कराती हैं, मिल्क पिलाती हैं अपना, उनको 1000 ग्राम अगर शाकाहारी हैं तो, और अगर मांसाहारी हैं तो 500 ग्राम दूध का प्रतिदिन सेवन करना चाहिए। बच्चों, मांसाहारी व्यक्ति जो होते हैं वो अंडा, मांस और मछली अपने आहार में लेते हैं, है ना। इससे उनको दूध की कम मात्रा में ज़रूरत होती है, और पोषण वैज्ञानिकों ने भारत की गरीब जनता के लिए महंगे दूध के स्थान पर दाल, सोयाबीन और मूंगफली के उपयोग पर जोर दिया है ना। सोयाबीन और मूंगफली जो है बच्चों, उससे भी दूध तैयार किया जाता है और उस दूध से भी दही, छेना और चीज़ आदि बनता है। अब बच्चों हम पढ़ेंगे दूध के विभिन्न प्रकार। बेटा, दूध भी कई प्रकार का होता है। सबसे पहले है संपूर्ण दूध। बेटा, वो दूध जिसमें सारे पौष्टिक तत्व होते हैं और उसमें पानी नहीं मिला होता है उसे संपूर्ण दूध कहते हैं। दूसरा है वसा रहित दूध। दूध में जो क्रीम होती है उस क्रीम को मशीन से, सेपरेटर से अलग कर लेते हैं और इस बचे हुए दूध को क्या कहते हैं? वसा रहित दूध कहते हैं। और बच्चों, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था में इसका उपयोग करना चाहिए। अब है टोन्ड दूध। वसा रहित दूध को भैंस के दूध में मिश्रित करते हैं ताकि उसमें उपस्थित वसा की जो मात्रा है वो कम हो जाए, और इस दूध में बच्चों 3% वसा पाई जाती है। इस दूध को तैयार करने के लिए वसा रहित पाउडर मिल्क का प्रयोग किया जाता है। डबल टोन्ड मिल्क। इस दूध को बच्चों टोन्ड दूध की तरह ही तैयार किया जाता है, लेकिन इसमें वसा की मात्रा आधी रह जाती है। पहले हमने बताया था टोन्ड दूध में तो 3% वसा होती है और इसमें तो 1.5% वसा ही रह जाती है। खमीर दूध। बच्चों, इसमें दूध को अम्ल या फिर जीवाणुओं द्वारा खट्टा किया जाता है, इसलिए इसे खमीरी दूध कहते हैं, और ये पेय पदार्थ के रूप में उपयोग होता है और ये बहुत ही सुपाच्य होता है, मतलब कि जल्दी से पच जाता है। गाढ़ा दूध। बेटा, रासायनिक विधि से ताजे दूध से पानी का कुछ भाग उबालकर अलग कर लिया जाता है ना, और इसमें 2.5 भाग ताजे दूध को 1 भाग में परिवर्तित किया जाता है, और इस दूध को संरक्षित करने के लिए इसमें 40% शक्कर डालते हैं। और बेटा, ये दूध टीन के डिब्बों में पैक होता है ना,
ये बहुत ही गाढ़ा और मीठा दूध होता है और ये उन स्थानों पर प्रयोग किया जाता है जहाँ पर ताज़ा दूध नहीं मिलता है। और इस दूध से बच्चों अनेक प्रकार के व्यंजन जैसे कि खीर है, कुल्फ़ी है, बर्फ़ी है, पुडिंग और केक हैं, ये तैयार किए जाते हैं। पाउडर मिल्क, बेटा पाउडर मिल्क जो होता है वो रासायनिक विधि से दूध को पहले तो सुखाया जाता है और दूध को सुखाने पर उसे पाउडर में परिवर्तित कर दिया जाता है और उसी को पाउडर मिल्क कहते हैं। और ये भी बच्चों 2 रूपों में मिलता है, एक तो संपूर्ण पाउडर मिल्क और दूसरा वसा रहित पाउडर मिल्क। बेटा शिशुओं और बच्चों के स्वास्थ्य के लिए ये जो पाउडर मिल्क होता है ये बहुत ही उत्तम होता है। बच्चों आज हमने दूध की दैनिक आवश्यकता और दूध के विभिन्न प्रकारों के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम दूध से बने पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे। तो ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।